सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पृथ्वी के सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और अन्य महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय पृथ्वी माता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम एक वीडियो पर और भी चर्चा करेंगे जो 27 सेकंड की वीडियो है और वो वीडियो में क्या कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है। देखिए, संतों के मुख से जो कोई वचन लिखता है या कोई वाणी निकलती है वो वाणी कहलाती है। बाद में आप चाहे उसे कुछ भी माने, साखी, रमैणी, शब्द, भजन, कुछ भी बना हुआ, दोहा, प्रवचन, तो वाणी ही होती है मेन। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ही आपो ही संवारे, तबे सही गुरु ज्ञान सो, लह भेदी भेद निश्चल, जाए दीप अमान सो। तो सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो भेदी विवेकी जो कोई भक्त होता है वो अपने विवेक से जान भी सकता है और विवेकी को ही भेदी गुरु मिलता है। जब कोई उस सर्वव्यापी की तलाश में होता है, उसकी लगन लग जाती है, तो उसे भेदी गुरु भी मिल जाता है। ये कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। लेकिन लगन कोई नहीं लगाता, सब मोह जाल में फंसे हुए इस संसार में। तो जो हमने बताया ना 27 सेकंड की एक वीडियो है, उसमें वीडियो में कहा जा रहा है कि भाई हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करते। ब्राह्मणों के बारे में है ये वीडियो। तो जरा 27 सेकंड की वो वीडियो आप देखिए, फिर बताएंगे उसके बारे में। तो देखिए जरा। ब्राह्मण ने कभी जबरदस्ती आपको कथा सुनाई है? एक उदाहरण बता दीजिए सतयुग से लेके आज तक का, कि जब कोई ब्राह्मण आपके घर पे गया हो और कहा होगा कि सुन, नहीं सुनेगा तो गड़बड़ होगा। ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं है ना। अरे ब्राह्मण को जब कोई प्रतिष्ठा से आदर पूर्वक बुलाता है तब जाता है और उसके उद्धार का प्रयत्न करता है। आप बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसी क्या बात है? तो सुन लिया आप लोगों ने क्या कह रहा है ये। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये कह रहे हैं कि हम किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करते कथा सुनाने के लिए। ये कह रहे हैं। तो देखिए भक्तजनों, प्रेमियों, ज्ञान कोई भी बांट सकता है। और रही बात इनकी जोर जबरदस्ती की, तो इनका वेद उठा के देखिए, इनकी मनुस्मृति उठा के देखिए। ये तो मनुस्मृति को बता रहे हैं कि पूरे अनंत सिस्टम में उसकी सबसे बड़ी कानून है वो है। मनुस्मृति के कानून से सारा सिस्टम चल रहा है, ये तो ये कह रहे हैं। अब ये सफाई दे रहे हैं। देखिए भक्तजनों, प्रेमियों, ज्ञान अगर सत्य ज्ञान किसी के पास है, सत्य इतिहास का किसी के पास ज्ञान है, चाहे वो किसी की घटित घटना हो या कोई कथा हो, वो सुना सकता है। हर व्यक्ति आजाद है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, ना इसकी कोई जाति है, क्योंकि ये मानव प्राणी जो है, ये सभी जगह ये जो सारे हैं ये मानव प्राणी हैं। ये नहीं कि आप इस पे कोई जोर जबरदस्ती ठोक देंगे, ऐसा नहीं है। इस पे जाति लगा देंगे, भेदभाव लगा देंगे,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका धंधा है, ये कभी भी सच्चाई नहीं बताते अपने ग्रंथों की, वेदों की, शास्त्रों की, इनकी भाई किसने लिखे, कब लिखे, कभी सच्चाई नहीं बताते। ये कह रहे हैं सतयुग से। सतयुग की बात आती है तो भाई कौन सा सतयुग था, जरा बताइए, कौन सा त्रेता था, कौन सा द्वापर था। आज का जो युग चल रहा है, क्या आप इसे कलयुग कहेंगे? भाई कलयुग में ही तो वर्ण व्यवस्था हुई है, जाति पाति भेदभाव ये सब कुछ बना है। कब? 1200 ईस्वी के बाद बना है सारा, उससे पहले तो था ही नहीं। ये कह रहे हैं कि ये कलयुग है। कलयुग तो भाई आपके ग्रंथों से हुआ है ना शुरू, वेदों से हुआ है, शास्त्रों से, पुराणों से, क्योंकि उनमें भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था सब लागू है उस पर। आप कह रहे हो हमारा धर्म सनातन है, जो कि सनातन तो कुछ और ही होता है, अविनाशी होता है, उसका तो कोई जन्म ही नहीं हुआ, और ना वो कोई धर्म होता है, वो तो सर्वव्यापी है सनातन। और फिर कह रहे हैं कि सतयुग से लेकर के आज तक, भाई मौर्य काल भी हुआ है, सम्राट अशोक का शासन भी हुआ है, नागवंश भी हुए हैं, पाल वंश भी हुए हैं, भगवान बुद्ध के शाक्य राजा भी हुए हैं, बहुत सारे राजा हुए हैं। वो कौन से युग में थे भाई? उनका युग कौन सा था, जरा बताइए। आपका सतयुग कौन सा था है? आज ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्र, हमारी मनुस्मृति विद्यमान है पूरे ब्रह्मांड में। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हमारी जो सभ्यता है पुरानी, वो 4-4, 5-5 हजार साल पुरानी आप देखते होंगे, अलग जगह इतिहासकार खुदाई करके बाहर निकाल रहे हैं। उनकी भाषा इनको नहीं पढ़नी आती, सम्राट अशोक की भाषा इनको नहीं पढ़नी आती। ये कह रहे हैं कि सतयुग से, बस इन्होंने तो एक संस्कृत भाषा पकड़ ली, बस इनके लिए तो वही सब कुछ है, उसी में जो लिखना है गपोड़ लिखते रहो, यही इनका काम है, सच्चाई छुपाना इनका काम है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, 4000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता जो निकल रही है, जरा आप बताइए, उनके बीच में 4000 वर्ष जो गैप है, तब ये कहां थे? तब इनकी भाषा कहां थी? तब इनके देवी देवता कहां थे? जरा बताइए। 4000 वर्ष थोड़े नहीं होते, पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां गुजर जाती हैं। और ये कह रहे हैं हमारे आदि अनादि काल से मनुस्मृति चल रही आ रही है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये क्या है? भेदभाव है। ये कह रहे हैं भेदभाव, भेदभाव इन्होंने पैदा किया है पाखंड से। हमारी सभ्यता में कोई भेदभाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। भगवान बुद्ध के काल में ही भेदभाव नहीं था। ये सारा पूरी पृथ्वी बौद्धमय है, जहां खोदो वहीं बुद्ध निकलेगा, इनका कोई प्रमाण ही नहीं निकलता। आप कैसे मान लोगे भाई मनुस्मृति को? तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये क्या है? भक्तों पे राज करना, यही इनका काम है। तो ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ना। आपकी मर्जी है, आप ज्ञान अर्जित करो, किसी को बताओ, वो आपकी मर्जी है, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। सत्य को आप उजागर कर सकते हैं, इतिहास के तौर पर भी कर सकते हैं, अन्य तौर पर भी आप सत्य को उजागर कर सकते हैं। कौन रोकेगा भाई? अब मैं ये बातें बता रहा हूं तो मुझे कौन रोकेगा? मैं इसमें सबका नाम लेता हूं, छोटी मोटी कथा भी सुना देता हूं, इतिहास की बातें भी बता देता हूं, तो मुझे कौन रोकेगा भाई? कोई नहीं रोक सकता। तो ये कथाओं को लेकर के, कहानियों को लेकर के भेदभाव ना करें, बिल्कुल भी ना करें। हाँ, कोई गलत बोल रहा है तो उसे कहें कि भाई आप गलत पढ़ा रहे हो या बोल रहे हो, सत्य छुपा रहे हो, तो आपका अधिकार है, तर्क
वितरक करना तो आपका अधिकार है, कर सकते हो आप। तो भक्तजनों प्रेमियों, सच्चे सतगुरु की शरण में जाना, सतमार्ग पे चलना, एकता में रहना, प्रेम से रहना। इस शरीर की कोई धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना कोई काम कर सकता है, अपनी 2 रोटी कमा सकता है, अपने बच्चे पाल सकता है। आज का जमाना शिक्षा का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और समृद्ध बनाइए। देश उन्नति करेगा, देश विकासशील हो जाएगा, यहां कोई किसी को दुख नहीं होगा। अगर आप इन शास्त्रों के चक्कर में पड़े रहोगे तो जरूर इस देश का भट्ठा बैठ जाएगा। आप पढ़िए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करिए, साइंस की लाइन पर जाइए और सतमार्ग को अपनाइए। यही है आपका सतमार्ग, यही मार्ग आपको उद्धार करेगा। तंत्र मंत्र विद्या जो कह रहे हैं ना उद्धार करने के लिए, उद्धार कोई नहीं करेगा। आपका उद्धार समय करो। आप समय को जानो कि मैं क्या कर सकता हूं। आप किसी के बंधन में थोड़ी बंधे हैं। अच्छा रास्ता अपनाइए, सतमार्ग अपनाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप अपना काम कीजिएगा। तो भक्तजनों प्रेमियों, यही मेरा कहना है कि ऐसे पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, सतमार्ग को अपनाना है और सच्चे सतगुरु की शरण में जाइए। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सारी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सभी जीवों को प्रणाम। सत साहेब।